आपने बताया कि समस्याओं के हिसाब से, जैसे कि किसी का चंचल स्वभाव होता है या गुस्सा बहुत आता है तो वो मोती पहनता है, उससे उनकी समस्या हल हो जाती है, या रुके हुए काम के लिए नीलम या उसका जो ऑप्शन है ब्लू टोपाज वो आप सजेस्ट करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन्हीं के आधार पर ही रत्नों के बारे में आप बताते हैं या फिर रत्न का संबंध कुंडली से भी है? देखिए, कुंडली क्या है? कुंडली आपके डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से बनाया हुआ एक नक्शा है। कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है। हम हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि पहले आप एक कुंडली विशेषज्ञ को, एक ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाइए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की सारी प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सामने आ जाती है, जिससे हमें जेमस्टोन सजेस्ट करने को बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोग पोखराज पहनते हैं और काफ़ी लेडीज़ भी पसंद करती है येलो कलर का पोखराज पहनना, लेकिन हर किसी को वो नहीं सूट करता। तुला लग्न या जिसका नाम र और तो से शुरू होता है, उन्हें पोखराज कभी नहीं पहनना चाहिए, वो उनका नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस प्रकार से कुंडली की भूमिका बहुत बड़ी है। किसी भी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाइए और कुंडली के अनुसार ही आप रत्न पहनिए और उसका आप लाभ उठाइए। अमित जी, अभी आपने हमें 2 तरीके बता दिए कि किस तरह से रत्न रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि स्वभाव के अनुसार, स्वभाव में कोई दिक्कत है, परेशानी है या रुका हुआ काम है, और दूसरा कुंडली। क्या इसी तरह से रत्नों को रिकमेंड करने के और भी तरीके हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के तरीके होते हैं रत्नों को रेकमेंड करने के लिए, जितना कि मेरी जानकारी है। पहला तरीका होता है हॉरोस्कोप, कुंडली देख के एक ज्योतिष विद्वान इंसान आपका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लेके आपकी कुंडली बनाएगा और उसमें अच्छे और बुरे ग्रह और उनके प्रभाव के बारे में बताएगा और आपको जेमस्टोन रेकमेंड करेगा। दूसरा तरीका हैंड रीडिंग, पाम रीडिंग, हस्तरेखा। काफ़ी ज्ञानी लोग हैं जो आपके हाथों की लकीरें देख के आपके ग्रहों के बारे में आपको बता सकते हैं और जेमस्टोन्स रेकमेंड कर सकते हैं। तीसरा तरीका न्यूमरोलॉजी। हमने देखा है काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जेमस्टोन्स को रेकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जन्म 1, 10 या 19 को हुआ है तो आप 1 सीरीज़ के हो। 1, 10, 19 इनका टोटल 1 आता है, तो आपके लिए बेस्ट जेमस्टोन है रूबी। आपका जन्म 2 पे हुआ है, 11 पे हुआ है, 20 पे हुआ है, तो आप 2 की सीरीज़ में आते हो, तो 2 सीरीज़ का देवता ग्रह चंद्रमा है, तो आपके लिए मोती है। नंबर 3, जैसे कि आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को हुआ है, तो आपका नंबर 3 मूलांक है। नंबर 3 गुरु का नंबर है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको पोखराज पहनने की सलाह देंगे। तो इस प्रकार से कुंडली, हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी, इस 3 तरीके से लोग जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं और पहनते हैं। अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से रत्नों को रिकमेंड करते हैं? देखिए, हमने शुरू से ही कुंडली को महत्व दिया है। हम कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उनसे उनका डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ले लेते हैं। उसके अनुसार हम उनकी कुंडली बनाते हैं और उनके अच्छे और बुरे ग्रहों का विश्लेषण करके उन्हें उनके कुंडली के अनुसार बेस्ट जेमस्टोन देते हैं। तो ये हमारी तरीका है काम करने का। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध